हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है जो बनने वाले हैं मूवी एक्सप्लेन के ऊपर। तो आज हम आयरन मैन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो एमसीयू सीरीज़ का पहला मूवी है। ये कहानी है टोनी स्टार्क नाम की बहुत ही होशियार और अमीर आदमी की। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था। उसने काफ़ी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल की। टोनी के पिता हॉवर्ड स्टार्क साइंटिस्ट थे और वो यूएसए मिलिट्री पे हथियार बनाते थे। जब टोनी 21 इयर्स का था तब उसके माँ बाप एक्सीडेंट पे मारे गए, जिसके बाद टोनी और उसके पिता के दोस्त ओबाडिया स्टाइन ने मिलकर कंपनी को संभाला। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक था और ओबाडिया स्टाइन कंपनी का मैनेजर। टोनी ने अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर हथियार बनाया और अपनी कंपनी को बुलंदी पर पहुंचा दिया। और टोनी काफ़ी गैर जिम्मेदार इंसान था, जिसके वजह से ओबाडिया स्टाइन उससे बहुत चिढ़ता था। एक बार टोनी अफगानिस्तान में एक मिसाइल जेरिको का डील करने के जाता है और उस मिसाइल का डील करके वो वहाँ से आ ही रहा था, तब आतंकवादी ने उसके गाड़ी पे हमला कर दिया। और टोनी जब गाड़ी से बाहर निकलता है फ़ोन करने के लिए, तब उसके सामने उसका ही कंपनी का एक बॉम्ब आके उसके सामने गिरता है और वो बॉम्ब फटने से बॉम्ब का कुछ टुकड़ा उसके सीने में घुस जाता है। बाद में टोनी को जब होश आता है तब वो अपने आप को एक गुफा में पाता है। बाद में उसके मुलाकात एक आदमी से होता है जिसका नाम विल्सन है। विल्सन टोनी के सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है जो कार के बैटरी से चलता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बॉम्ब के टुकड़ों को टोनी के दिल में जाने से रोकता है। बाद में टोनी में कुछ आतंकवादी टोनी को बोलता है, हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन टोनी जानता था अगर वो मिसाइल बना भी दिया तो उससे मार डालेगा, इसलिए टोनी मिसाइल के बहाने कुछ और ही बना रहा था। पहले उससे आर्क रिएक्टर बनाया जिसको सीने में बॉम्ब के टुकड़ों को रोक सकता है। बाद में टोनी एक सूट बनाता है टेरेस बेस को एस्केप करने के लिए और सूट को पावर मिलता है आर्क रिएक्टर से। बाद में उस सूट को तैयार होने में कुछ समय और चाहिए था, लेकिन आतंकवादी को पता चल गया ताकि क्या हो रहा है। विल्सन उसको रोकने के लिए अपना जान दांव पे देता है और टोनी उसकी कंपनी को सारा बॉम्ब जला के टेरेस बेस से निकल जाता है। बाद में टोनी एक रेगिस्तान के ऊपर जाके गिर जाता है और उसका दोस्त जेम्स रूड ने उससे ढूंढ लेता है। बाद में टोनी अपने मुल्क में चला जाता है और मीडिया के सामने बोलता है, हम हथियार बनाने बंद कर देंगे। टोनी का इस फैसले से ओबाडिया स्टाइन बहुत गुस्सा हो गया था, लेकिन टोनी आर्क रिएक्टर के ऊपर और भी रिसर्च करने लगा और न्यू आर्क रिएक्टर बनाया जो ज़्यादा पावर देता है। और टोनी ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए न्यू आयरन सूट बनाया जिसका नाम दिया मार्क 2। कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है और वहाँ एक रिपोर्टर से टोनी को पता चलता है अभी भी उसके कंपनी के हथियार आतंकवादी को सप्लाई किया जा रहा है, जिसने वो एक गांव के लोगों को मार रहा होता है। ये सुनकर टोनी न्यू आर्मर पहन के उस गांव में जाता है और आतंकवादी को मार गिराता है और लोगों को बचा लेता है। और फिर ओबाडिया स्टाइन आतंकवादी के पास जाता है और धोखे से मार्क 1 सूट का डिज़ाइन ले लेता है। और फिर टोनी ने उसके असिस्टेंट पेपर पॉट्स को कंपनी का ऑफिस में जाके पेन ड्राइव पे सारा इन्फॉर्मेशन लेने भेजता है। और फिर पेपर देखा है कंपनी का मैनेजर ये सब कर रहा था मालिक बनाने के लिए। फिर ये सब वो शील्ड के एजेंट को बोलता है और उसको लेके ऑफिस से निकल जाता है। और ओबाडिया स्टाइन ने आतंकवादी से जो डिज़ाइन लिया था उस डिज़ाइन से एक नया सूट बनाया, लेकिन उसका आर्क रिएक्टर नहीं बना पाया, इसलिए ओबाडिया स्टाइन एक मशीन का यूज़ करता है और टोनी 15 मिनट तक
कोमा में चला जाता है और उसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है। जैसे तैसे करके टोनी अपना पुराना आर्क रिएक्टर पहन लेता है जो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है और सूट पहनने के बाद निकल पड़ता है ओबेडाय स्टाइन को मारने के लिए। लेकिन उसका आर्क रिएक्टर ज़्यादा पावरफुल नहीं होने के वजह से टोनी हार रहा होता है। तभी टोनी पेपर को बोलता है मेरे कहने पर एक बटन दबाना, और वो बटन दबाने से एक बड़ा आर्क रिएक्टर होता है और ओवरलोडेड हो जाता है और उसके वजह से ओबेडाय स्टाइन का मौत हो जाता है। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस हादसे के बारे में जानने के लिए शील्ड का एक आदमी टोनी को झूठ बोलता है, लेकिन टोनी सबके सामने बोल देता है मैं ही आयरन मैन हूँ। मूवी की खत्म में शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आता है और बोलता है तुम्हारे जैसे और भी सुपर हीरो है और हम एक टीम बना रहा है जिसका नाम है एवेंजर्स। ये बोल के मूवी खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी आयरन मैन मूवी की पूरी स्टोरी, और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी के ऊपर बनाए।